बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार वाइट बीफ पुलाव की रेसिपी लेकर आए हैं। इसमें बहुत सारे मसाले नहीं जाएंगे, चंद बेसिक मसालों से आप ये पुलाव बआसानी बना लेंगे। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मलमल का कपड़ा लेंगे और उसमें शामिल करेंगे 5 अदद सब्ज़ इलायची, 4 अदद बड़ी इलायची, 6 से 7 अदद लौंग, 2 अदद बादियान के फूल, छोटा सा टुकड़ा जावित्री का, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, 2 खाने के चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के और आखिर में 4 से 5 तेज़पात के पत्ते। इन सब अज्जा को इकट्ठा करके हम एक पोटली बना लेंगे, जो हम आगे जाके यखनी में शामिल करेंगे। अब हम पतीली में 1 किलो गोश्त लेंगे, 1 अदद प्याज के 4 टुकड़े करके इसमें शामिल करेंगे। चार से 5 टुकड़े अदरक के, 1 अदद साबुत लहसुन की गट्ठी जिसको अच्छी तरह से धो लें। तैयार की हुई पोटली और 6 से 7 गिलास पानी शामिल करेंगे। एक खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे। हाई फ्लेम पर बॉयल आने दें। बॉयल आने के बाद गोश्त पर जो एक्स्ट्रा झाग बन जाती है उसको आप चम्मच या छन्नी की मदद से निकाल लें। अब गोश्त को ढककर हल्की आंच पर 1 घंटे के लिए पकाएं, जब तक गोश्त गल ना जाए। गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम गोश्त को अलग कर लेंगे और यखनी को अलग बर्तन में छान लेंगे। अब हम एक अलग पतीली में 3/4 कप यानी 3/4 कप तकरीबन 200 ml ऑयल लेंगे। अब इसमें 2 दरमियानी साइज़ के प्याज स्लाइस करके शामिल कर दें और लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। जब प्याज हल्का ब्राउन हो जाए तो इसमें 2 से 3 अदद तेज़पात, 3 से 4 अदद लौंग, 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 अदद बड़ी इलायची और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा शामिल कर देंगे। अब जो गोश्त हमने अलग किया हुआ था इसमें शामिल करके 3 से 4 मिनट तक दरमियानी आंच पर भून लेंगे। फिर 2 बड़े खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर 1 से 2 मिनट तक भून लें ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए।
अब आधा कप दही शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही इसमें 2 कटे हुए टमाटर शामिल कर दें और टमाटरों का पानी खुश्क होने तक पकाएं। एक खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे। अब इसमें 1 खाने का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल कर दें। अगर सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो काली मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच और बारीक कटी हुई 3 से 4 अदद सुर्ख और हरी मिर्चें और 3 से 4 ही साबुत हरी मिर्चें शामिल करके 1 से 2 मिनट तक पकाएं। में 6 गिलास यखनी के शामिल कर दें। अब तेज़ आंच पे उबाल आने दें। उबाल आने के बाद 1 किलो बासमती चावल जो कि 3 गिलास बनते हैं अच्छी तरह से धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दिए थे। इन्हें छान कर हम शामिल करेंगे। हमने 3 गिलास चावल और 6 गिलास यखनी के लिए हैं, यानी चावलों की दुगनी मिकदार में पानी शामिल करना है। अगर यखनी का पानी कम पड़ जाए तो सादा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस स्टेज पर हम चावलों का नमक चेक कर सकते हैं। अगर कम लगे तो मज़ीद शामिल कर दें। अब तेज़ आंच पर चावलों को ढककर पकाएं। जब 80% पानी खुश्क हो जाए तो आंच बिल्कुल हल्की कर दें। आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं हमको। आखिर में हरा धनिया शामिल करके 10 से 12 मिनट तक चावलों को दम लगा दें। दस से 12 मिनट के बाद अब आंच को बंद कर दें। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार वाइट बीफ बिरयानी तैयार है। चावलों को हल्के हाथ से मिक्स कर लें और किसी रायते या चटनी के साथ सर्व करें। उम्मीद है आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।